के जयकार और करतल ध्वनि से उनका स्वागत करना है। साथियों, जब कोई भी हमारा मुख्य अतिथि आता है तो यही देखता है मेरा स्वागत कैसे। ये स्वागत के लिए तो आपने इतना बड़ा जनसैलाब पड़ा है, दूर दूर तक देख रहा हूं मैं, पेड़ों के नीचे वो मुझे नजर आ रही है, सड़कों पे भी हजारों लोग खड़े हैं, बहुत ही इतना जनसैलाब। ये एक ऐतिहासिक रैली, आप लोगों ने इतिहास रच दिया है। और मेरा आपसे इतना ही निवेदन, चंद मिनट के बाद मंच पर होंगे, आगे जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अमित शाह जी जिंदाबाद, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जोरदार तालियों की ध्वनि के साथ स्वागत और अभिनंदन माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी का इस गुरु द्रोण और मां शीतला की पावन भूमि पर पहुंचने पर हम उनका करतर ध्वनि से स्वागत करते हैं। ये बादशाहपुर की जन सैलाब इस जन आशीर्वाद यात्रा को अपना संबोधन देने, आशीर्वाद देने, राव नरबीर सिंह को अपना प्यार और आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। हम उनका यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हम सबका सौभाग्य है आज भारत सरकार के गृह मंत्री वो लोह पुरुष जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने का योगदान उनका रहा है, जिनको हम चाणक्य की नीति देते हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राव नरबीर सिंह जी वो हमारे मुख्य अतिथि यशस्वी गृह मंत्री भाई अमित शाह जी को पगड़ी पहनाकर और गदा देकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ साथियों, करतर ध्वनि से एक मैसेज जाना चाहिए दिल्ली तक। आज अमित शाह जी मां शीतला और गुरु द्रोण की धरती पर पहुंचे हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन। मैं जिनका बहुत देर से जिस विकास पुरुष को जिनको सुनने के लिए थे, मैं राव नरबीर सिंह पूर्व मंत्री और भाजपा प्रत्याशी से निवेदन करूंगा वो आए और अपना संबोधन और आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें। राव नरबीर सिंह जी। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, सम्मानित मंच और हमारे इस बादशाहपुर की देवतुल्य जनता को नरबीर सिंह का बहुत बहुत प्रणाम। मैं गृह मंत्री जी का अपने इस गुड़गांव जिले में आने पर आप सब की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और इनका धन्यवाद अदा करता हूं कि इन्होंने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे बीच में आए। माननीय अमित शाह जी, ये गुड़गांव जिला वो जिला है, जब हरियाणा बना तो 7 जिले पंजाब से आए थे, उनमें एक गुड़गांव जिला था। आज हरियाणा में 22 जिले हैं। जो जिले आज से 15-20 साल पहले बने, उन जिलों में भी वो विकास के काम हुए जो गुड़गांव में नहीं हो पाए। जो मुख्यमंत्री बनता था वो अपने जिले में या आसपास के जिले में विकास करता था। ये वो गुड़गांव जिला जो हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता है, रोजगार में और विकास में वंचित रहा। लेकिन मुझे याद है 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आपने एक गुड़गांव में मीटिंग ली हरनारायण पैलेस में, और सभी विधायकों से मुख्यमंत्री से आप कह के गए कि भाई नौकरियां जो हैं वो कच्ची पर्ची बंद करो,
योग्यता के आधार पर नौकरी दो। थोड़ा सा समय तो हमें भी लगा लोगों को समझाने में, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस खर्ची पर्ची के चक्कर से बच के सबसे ज्यादा जो नौकरी लगी है वो इस दक्षिण हरियाणा के लोगों बच्चों में लगी है। योग्य बच्चे तो हमारे पहले भी थे, लेकिन हमारी खर्ची पर्ची और सिफारिश नहीं थी, इसलिए हमारे बच्चे नहीं लगते थे। आज हमारे इन 10 सालों में हर गांव में 20 से 70 तक व्यक्ति लगे हैं कि योग्य बच्चे लगे हैं, लेकिन विकास हमारा उतना नहीं हो पाया जितना पहले होना चाहिए था। जो मुख्यमंत्री बना उसने अपने इलाके का विकास किया। भाजपा की सरकार बनने के बाद सबका साथ सबके विकास पर तर्ज हुआ और गुड़गांव में हमने बहुत विकास के काम किए। यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए, बहुत से एक्सप्रेस वे बनाए, अंडरपास बनाए, बहुत कॉलेज बनाए। लेकिन पिछली बार 2019 में भाजपा की सरकार नहीं बनी, 2 दलों की सरकार बनी और साझेदारी के काम में जैसा होता है वैसा ही उस गुड़गांव जिले ने भुगता है। यहाँ विकास का काम नहीं हुआ, सड़कों में गड्ढे नहीं। मुझे कहने में संकोच नहीं कि इस गुड़गांवा जो हरियाणा के खजाने में सबसे ज़्यादा पैसा देता है, इन 5 सालों में विकास से वंचित रहा। लेकिन भाजपा की तरफ हरियाणा का, दक्षिण हरियाणा का आम आदमी देखता है कि यदि विकास इस दक्षिण हरियाणा में कर सकती है तो भाजपा ही कर सकती है। आज का ये जनसलाब आपको ये दर्शाता है कि हरियाणा में चाहे कोई नतीजा आए, ये दक्षिण हरियाणा की तकरीबन सीट भारतीय जनता की पार्टी की झोली में जाएगी और देश का नाम नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में किया है। मुझे विदेशों में घूमने का बहुत बड़ा अवसर मिला। 2014 से पहले भी जाता था, 2014 के बाद भी गया हूं। जो मान सम्मान 2014 से पहले हमें नहीं मिलता था इंडिया वालों को, मोदी जी की सरकार बनने के बाद हर भारतीय को गर्व से ये कहने में कोई वो नहीं होता कि हम भारतीय हैं। ये मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज लोग विश्वास करते हैं, आम आदमी, गरीब आदमी ये सोचता है कि हमारी सरकार है। मैं आपका यहाँ आने पर बहुत क्योंकि आपने आगे नांगल चौधरी जाना है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक बार फिर सब जनता से मैं अपील करता हूँ कि भाई बादशाहपुर नहीं, 5 तारीख को वोट पड़नी है। पूरे गुड़गांव जिला शहीदवाल में कमल का फूल खिलना चाहिए। आज से आप हर रिश्तेदार को, हर यारे प्यारे को आप टेलीफोन करेंगे और इस दक्षिण हरियाणा में कमल के सारे फूल खिलाएंगे, तब भाजपा की सरकार बनेगी। मैं 3 बार अमित शाह जी एमएलए बना हूं, मेरा सौभाग्य रहा है मैं 3 बार मंत्री बना हूं और ऐसे कैसे हो कि मैं 4थी बार, मुझे विश्वास है मैं एमएलए बनने जा रहा हूं। सरकार भी बनेगी तो आप लोगों का आशीर्वाद से बनेगी। ये भाजपा की सरकार फिर बनने जा रही है। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। बहुत धन्यवाद राव नरवीर सिंह जी। मैं निवेदन करूंगा हमारे अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पटौदी से विधायक भाई प्रकाश जयरावता, वो आदरणीय गृह मंत्री जी को मोमेंटो देकर स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। साथियों, इससे आगे अब मैं आपको बताऊं, आमंत्रित करने से पहले ऐसे गृह मंत्री जिनको भारत को एक अखंडता में पोया है, जो कश्मीर के अंदर हमारा एक कलंक था, इन्होंने 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री बनती सबसे पहले धारा 370 को खत्म करके एक निशान, एक प्रधान और एक प्रधान को लागू किया है। ऐसे यशस्वी गृह मंत्री जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और इस जनता को संबोधित करे, अपना प्यार और आशीर्वाद इस बादशाहपुर की जनता को दे। आदरणीय अमित शाह जी। भारत माता की। हो गया। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बादशाहपुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? संख्या तो यहां से लेकर हेलीपैड तक है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। यहां से पाकिस्तान तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।
मंच पर उपस्थित श्री शरद प्रकाश जरावत जी, श्री कमल यादव जी, श्री संदीप जोशी जी, हमारे प्रभारी सुरेंद्र नागर जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, बादशाहपुर, पटौदी और सोना के हमारे तीनों प्रत्याशी। आगे आओ भाई जरा, तीनों लोग जरा जोर से ताली बजाओ। मेरे मित्र और आपके प्रत्याशी राव नरबीर सिंह, बहन विमला देवी और तेजपाल जी तंवर, तीनों को प्रचंड बहुमत से जिताना है। और इसलिए आज बादशाहपुर में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हो। सबसे पहले मैं शीतला माता को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यहां आया हूं तब राजा राव तुलाराम जी, जिन्होंने सन 57 की क्रांति में भारत माता के लिए अपना बलिदान दिया, राव तुलाराम जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। हरियाणा की ये भूमि, ये द्रोण की नगरी, ये बादशाहपुर, हर बार यहां पर कोई भी स्वतंत्रता संग्राम हो, हरियाणा के ये यादव समाज के मेरे भाई बहन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। हरियाणा ये प्रदेश है जहां पर सेना में हर 10वां जवान हरियाणा की माताओं ने अपने नौनिहालों को भेजने का काम किया है। ये हरियाणा वीर भूमि है। और भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, 2014 में जो परिवर्तन आया, उसमें मोदी जी ने अपने प्रचार की शुरुआत इसी हरियाणा की वीर भूमि में की थी, वीर भूमि में की। और मोदी जी ने वादा किया था कि हम 1 रैंक 1 पेंशन को पूरा करेंगे। 40 साल से कांग्रेस पार्टी की 3 पीढ़ियां, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सोनिया, इन लोगों ने सेना का सम्मान नहीं किया, 1 रैंक 1 पेंशन को पूरा नहीं किया। हरियाणा वालों, बादशाहपुर वालों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा कर दिया। और आज मैं आपको कहने आया हूं कि 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा वर्जन भी मोदी जी ने लागू कर दिया है। अब नई तनख्वाह के साथ पेंशन मिलने वाली है। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा जो है कांग्रेस के, जानते हो ना जरा? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? ये राहुल बाबा ये झूठ बोलने का मशीन है। ये राहुल बाबा कहते हैं कि अग्निवीरों को इसलिए योजना लाए हैं कि सरकार उनको पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। अग्निवीर योजना केवल और केवल हमारी सेना को जवान रखने के लिए बनाई रही। मैं आज कहकर जाता हूं, हरियाणा की माताओं को, बहनों को, आपके नौनिहाल में सेना में भेजते वक्त मत झिझकिएगा। हरियाणा के एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है, पेंशन वाली। और मैं आज बादशाहपुर में कहकर जाता हूं, 5 साल के बाद कोई अग्निवीर ऐसा नहीं होगा जिसके पास पेंशन वाली नौकरी नहीं होगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, 3 अक्टूबर को माता रानी का त्योहार शुरू हो रहा है।
नवरात्रि शुरू हो रही है और 5 अक्टूबर को आपको वोट डालना है। 5 अक्टूबर को वोट डालते वक्त ये शक्ति का अपमान करने वाले राहुल बाबा और उसकी कांग्रेस पार्टी को जवाब देना है, जवाब देना है। और ये तुष्टीकरण में अंधे हुए हैं। मुझे बताओ बादशाहपुर वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक गर्व से कहते हैं हमने अयोध्या के विचार को हरा दिया। राहुल बाबा, सीटों पर हार जीत तो होती रहती है, आप इसको रामलल्ला के अपमान के साथ मत जोड़ो। आपकी पार्टी ने 550 साल से रामलल्ला टेंट में थे, अस्थाई मंदिर में थे, कुछ नहीं किया। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया, मंदिर भी बनाया और प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी कर दिया। भाइयों बहनों, हमने ये जो जवाब राहुल गांधी दे रहे हैं, इसका जवाब देना है। राव नरवीर बता रहे थे यहां पर सरकारें चलती थी, गुड़गांव का विकास नहीं होता था। नरवीर साहब, गुड़गांव छोड़िए, यहां कांग्रेस की जो सरकारें आती थी वो केवल और केवल एक जाति और एक जिले का विकास करती थी। 2014 में हरियाणा वालों ने भाजपा सरकार बनाई। ये 10 साल ने हमने 36 बिरादरी और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम किया है। पूरे हरियाणा पहली बार हरियाणा ने पूरे हरियाणा की 36 बिरादरी की चिंता करने वाली सरकार दी। पहले एक सरकार आती थी तो एक जिले का विकास होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। दूसरी सरकार आती थी, दूसरे जिले का विकास होता था और करप्शन बढ़ जाता था। ये हुड्डा साहब की सरकार थी। दलाल, डीलर और दामाद वो चरम सीमा पर थे। मेरे गुड़गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन दिल्ली के दामाद को धनवान बनाने में बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दी। हुड्डा साहब, आज भी आपके लोग तैयार हो गए हैं। अभी अभी मैं व्हाट्सएप पर देख रहा था, एक प्रत्याशी कहता है मुझे विधायक बना दो, मेरे हर समर्थक को 50-50 नौकरियां दूंगा। कैसे दोगे भाई? नियम है या नहीं है? और आप आपके समर्थक को दोगे तो हरियाणा की जनता क्या करेगी? भाइयों बहनों, कांग्रेस का जब जब शासन आता है, खर्ची और पर्ची से नौकरी देने का काम होता है। खर्ची और पर्ची से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने हरियाणा में 1.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। ना खर्ची ना पर्ची, कोई दलाल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के जमाने में नौकरी देनी हो तो घूस देनी पड़ती थी। इनके दल्ले आ जाते थे, दलाल आ जाते थे, घूस मांगते थे। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाकर ऐसा शासन दिया कि डाकिया 51 रुपए का सगुन लेकर युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर डाकिया ही दे जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, हमने तय किया है, आप भाजपा की सरकार बना दो, हम 5 लाख युवाओं को, फिर से मैं कह रहा हूं, 5 लाख युवाओं को 5 साल में खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी। मैं अभी हमारे हरियाणा में नया ट्रेंड देख रहा हूं। हथीन से लेकर थानेसर तक और थानेसर से पलवल तक
कांग्रेस के मंचों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, ये आपकी पार्टी के नेता, आपके कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्यों चुप हो भाई? क्यों चुप हो? क्यों नहीं रोकते? तुष्टीकरण में कांग्रेस पार्टी अंधी हो गई। मुझे बताओ बादशाहपुर वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे अंत तक बताओ, दूर तक, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? ये कांग्रेस पार्टी और राहुल बाबा कश्मीर में सरकार बनाने के लिए कहते हैं हम धारा 370 को वापस लाएंगे। राहुल बाबा, एक गुरु की नगरी में, एक बादशाहपुर में मैं कहकर जाता हूं, आप तो क्या, आपकी 3 पीढ़ी भी 370 को वापस नहीं ला सकती। कश्मीर हमारा है। ये कश्मीर में फिर से कश्मीर का झंडा लाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं, जब तक मोदी सरकार है कश्मीर में एक ही झंडा फहरेगा, हमारा तिरंगा फहरेगा और कोई झंडा नहीं। भाइयों बहनों, कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे हरियाणा के जवानों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और वो कुर्बानियों को हम जाया नहीं जाए देंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस का जो चुनाव आता है, ढेर सारे वादों की बारात लगा देते हैं। हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम फला देंगे, हम ढिका देंगे। हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना, तीनों राज्यों में चुनते वक्त तो सारे वादे किए, मगर एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा है। राहुल बाबा की सारी गारंटियां फूस हो गई है, फूस। और हिमाचल सीएम ने कहा ये तो संभव ही नहीं है। भैया, हमें भी संभव नहीं है मालूम है, आपने वादा क्या किया, वादा क्यों किया था? भाइयों बहनों, हम ऐसा कोई वादा नहीं करते जो हम पूरा न कर पाए। यहाँ इतनी माताएं बहनें बैठी है, मैं एक मोदी की गारंटी कहकर जाता हूं, भाजपा की सरकार बना दो, हर महीना 2100 रुपया हरियाणा की माता बहन के बैंक अकाउंट में हम डाल देंगे। ये राहुल बाबा झूठ बोलने की मशीन है। एमएसपी की बात करते रहते हैं। मैं बताता हूं, राहुल बाबा आप जरा जवाब दो। आपकी ऊपर भी सरकार थी, नीचे भी सरकार थी, कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदते थे? सिर्फ गेहूं और चावल। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है 24 फसलों का दाना दाना भारतीय जनता पार्टी खरीद कर लेगी, दाना दाना। बाजरे की एमएसपी 3000 कर दी, सरसों की एमएसपी 5600 रुपया कर दी। राहुल बाबा, आपसे 2 गुना 2.5 गुना करी है, और आप तो खरीदते भी नहीं थे, हमने खरीदने का काम किया है। धान और गेहूं कांग्रेस के राज से हमने 2.5 गुना खरीदना का है। भाइयों बहनों, अभी राहुल बाबा अमेरिका गए थे। लोकसभा में हम पर आरोप लगाते थे कि भाजपा आरक्षण समाप्त कर देगी। अब हम तो जवाब देते रहे, पब्लिक ने थोड़ा उनका भरोसा कर दिया। अब राहुल बाबा अमेरिका गए, वो अमेरिका में अंग्रेजी में बोलते हैं, यहाँ पर भी कई बार अंग्रेजी में बोलते हैं। अंग्रेजी में बोले कि हम एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल बाबा, हाथी की तरह आपके दिखाने के और चबाने के दांत अलग है। आप क्या समझते हो, अमेरिका जाकर बोलोगे वो हरियाणा में नहीं आएगा? भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ओबीसी का आरक्षण समाप्त करना चाहिए क्या?
जोर से बोलो, करना चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक ओबीसी, एससी, इसके आरक्षण को हम कांग्रेस को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाएंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 5 लाख तक का आयुष्मान भारत का कार्ड दिया है। 5 लाख तक का सारा इलाज, ऑपरेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, डायलिसिस, डायग्नोसिस सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब हरियाणा में 8 तारीख को कमल की सरकार बना दो, 5 लाख को हम 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करने का काम करें। अरे बादशाहपुर वालों, 10 लाख में क्या मान जाते हो? और घर में अगर एक बुजुर्ग है जिसकी आयु 70 से ज्यादा है तो 10 की जगह 15 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आज कहने आया हूं, भाइयों बहनों, हमने विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आज मैं कांग्रेस के नेताओं को कहकर जाता हूं, राहुल बाबा भी यहां आने वाले हैं हरियाणा में। राहुल बाबा, हरियाणा की सरकार को जवाब दो। यूपीए की सरकार थी, 2004 से 14 तक आपने कितना पैसा हरियाणा के विकास के लिए दिया? जवाब दीजिए। हुडा जी जवाब नहीं देते हैं, मगर मैं तो बनिए का बेटा हूं भाई, हिसाब लेकर आया हूं। आज बताता हूं बादशाहपुर वालों आपको, मैं आज बताता हूं, यूपीए सरकार ने हरियाणा को 10 साल में 41,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? 41,000 करोड़। जोर से बोलो, कितना दिया? और मोदी जी ने 14 से 24 में, यही 10 साल में मोदी जी ने 2,92,000 करोड़ रुपया हरियाणा को देने। आप क्या बात करते हो? आप विकास करोगे? मैं आपको बता दें जाता हूं एक सस्पेंस बात, बादशाहपुर वालों, सब प्रदेशों में मोदी जी को सबसे ज्यादा प्यार हमारे हरियाणा के लिए है, हरियाणा के लिए। इतने छोटे से प्रदेश में 2,92,000 करोड़ रुपया दिया। मैं यहीं की बात करूं तो हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन से पुराने गुड़गांव और साइबर सिटी तक जो हमने जोड़ा, सड़क, बिजली, पानी आपूर्ति और स्वास्थ्य के लिए 940 करोड़ रुपया अकेले गुड़गांव में खर्च किया। 577 एकड़ भूमि को विकसित किया। 9,000 करोड़ से 30 किलोमीटर लंबा पहला एलिवेटेड 8 लेन द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया। 104 करोड़ से वाटिका चौक सोहाना रोड के बीच में 5.5 किलोमीटर का बरसाती पानी का जल भराव का काम भी हमने किया। और हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 20,000 करोड़ से गोरखपुर में डाला। भारत माला परियोजना के तहत 45,000 करोड़ से 1,000 किलोमीटर का रोड बनाया। 5,000 करोड़ से गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना पूरी की। 1,700 करोड़ से रेवाड़ी में एम्स बनाया। एम्स झज्जर में 700 बिस्तर वाला कैंसर का अस्पताल बनाया। कुरुक्षेत्र में 240 करोड़ का अनुभव केंद्र बनाया। अमृत भारत योजना के तहत हरियाणा के 15 रेलवे स्टेशन को हमने डेवलप किया। हरियाणा के नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण करने का काम भारत सरकार ने किया। और भाइयों बहनों, गुड़गांव के लिए मैं कहकर जाता हूं, गुड़गांव में हम 700 बेड का नया अस्पताल अगली टर्म में बनाने वाले हैं। फिनटेक का हब
जो हमारे युवाओं को नौकरी देगा। 100 एकड़ में गुड़गांव में वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब बनाने का काम हम करेंगे। जीरो लैंडफीड और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाएंगे। एक विश्वकर्मा महाविद्यालय खोलेंगे। सीटी स्कैन, एमआरआई, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस और डायग्नोसिस सरकारी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। खरखोदा के तर्ज पर एक नया औद्योगिक नगर, जोर से ताली बजाना, अपने बादशाहपुर में खोलने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे। गृहिणी योजना में माताओं बहनों जोर से ताली बजाना, 500 रुपये से ज्यादा दाम गैस का आपके लिए नहीं लिया जाएगा। बच्ची जो कॉलेज जाएगी इसको स्कूटर देंगे। 36 बिरादरियों के विकास के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग कल्याण बोर्ड बनाएंगे। ओबीसी के बच्चों को 25 लाख तक की लोन की गारंटी हम देंगे और अरावली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जंगल सफारी बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, मैं मन से बात करने आया। हमने लास्ट चुनाव में हमारे राव नरवीर को टिकट नहीं दिया। मुझे ढेर सारे लोगों ने कहा नरवीर बगावत करेंगे, बगावत करेंगे। उन्होंने नहीं की। 5 साल निष्ठा के साथ पार्टी में रहे हैं। राव नरवीर को जिता दो, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे, आप चिंता मत करिए। भाइयों बहनों, ये समग्र क्षेत्र का विकास, इस समग्र क्षेत्र का विकास ये राहुल बाबा एंड कंपनी नहीं कर सकती। मोदी जी की सरकार ऊपर बन चुकी है। बन गई है या नहीं बन गई है भाई? अरे जोर से बोलो, बन गई है या नहीं बन गई है? नीचे कमल फूल की सरकार बनाओ। ये डबल इंजन सरकार हरियाणा का विकास सुनिश्चित करेगी, सुनिश्चित करेगी। हम देश की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, हम आरक्षण की रक्षा करेंगे और धारा 370 को हम कभी वापिस नहीं आने देंगे, कभी वापिस। और ये वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। मेरे साथ आपका संकल्प में दोनों हाथ उठाइए। हमारे तीनों प्रत्याशी आगे आओ भाई, जरा तीनों जने आगे आओ। ये तीनों को जिताना है। दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बादशाहपुर वालों को बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, जो यहां पहुंचकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राव नरवीर सिंह को और इस बादशाहपुर की पूरी सरदारी को अपना प्यार और आशीर्वाद समर्थन के लिए दिया। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता। हमारे बीच में हमारे गुड़गांव के यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई कमल यादव भी है, उनका स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत आभार सरदारी का। आप इतनी भारी मात्रा में, इतनी संख्या में एक इतिहास रच दिया आज इस जन सैलाब से। अगर